वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि यूरोप में पुनर्जागरण की धारा बही और उस पुनर्जागरण के कारण लोगों में तर्क और प्रयोगवाद की भावना को बढ़ावा मिला। लोगों के सोचने में स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रवेश हुआ। साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों की खोजें की गई और उन भौगोलिक खोजों के कारण नए नए लोगों के साथ संपर्क भी हुआ। इन सब कारण से लोगों के मन में एक तार्किकता बनी। साथ ही उस समय यूरोप में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आते हुए राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास हो रहा था। उस राष्ट्रवाद की भावना के कारण कुछ एकीकरण और विभिन्न राज्यों के बीच में सम्मिलीकरण की भावनाएं भी धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रही थी। उसी समय धर्म सुधार आंदोलन की घटनाएं भी होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, उसके क्या कारण थे और यूरोप में किन लोगों ने इसको प्रेरित किया। तो जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि में बताया, पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजें और नए नए देशों और नए नए राज्यों के साथ में संपर्क होने से लोगों में तार्किकता बढ़ी, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन हुए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन किसे कहा जाता है, इतिहास में इसका क्या अर्थ है और ख़ास करके जब हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन का क्या अर्थ लिया जाता है। तो एक इतिहासकार हुए हेज, उन्होंने कहा कि कैथोलिक चर्च में सुधार के प्रयास और इस प्रयास के फलस्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ है और उससे कई नए संप्रदाय भी बने हैं और उन्हें सभी संप्रदायों और सभी प्रयासों को मिला करके धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें हेज स्पष्ट करता है। पहली चीज़ कि ये जो धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं वो कैथोलिक चर्च में हुए हैं। ईसाइयों का जो कैथोलिक संप्रदाय है उसकी जो चर्च नामक संस्था है उसके विरुद्ध ये आंदोलन हुए। और दूसरा, इस आंदोलन के फलस्वरूप नए धार्मिक संप्रदाय बने। सबसे महत्वपूर्ण जो नया संप्रदाय बना था वो प्रोटेस्टेंट था। तो ये इस परिभाषा में हमें दो चीज़ें मिलती है। पहला, कैथोलिक धर्म सुधार हुआ, कैथोलिक चर्च में सुधार हुए, और दूसरा नया संप्रदाय बना जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो आज भी ईसाइयों में दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। नेक्स्ट, वार्नर और मार्टिन, ये भी इतिहासकार है। इन्होंने कहा कि धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह है। इसमें भी यह पोप नामक संस्था में आने वाले बदलावों को धर्म सुधार कहते हैं। पोप की सांसारिकता, सांसारिकता का मतलब होता है जो धर्म के जो अनुष्ठायी व्यक्ति है, जो पोप है या पादरी है, तो उनका बाइबल के अनुसार उनको सांसारिक जीवन नहीं अपनाना है, उनको विवाह नहीं करने हैं। लेकिन चर्च में पोप में इतनी कुरीतियाँ आ गई कि वो जो पादरी और पोप है वो विवाह करने लगे और बड़े बड़े महलों में वैभव के साथ में रहने लगे। इन सब कारणों से लोगों में पोप के प्रति पोप की सांसारिकता के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया। दूसरा, पोप में बहुत ही उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त था, क्योंकि पोप है वो जनता से सीधा कर भी लेता था, जिसमें टाइथ नामक कर सबसे बहुत महत्वपूर्ण था, जो नमक जैसी साधारण वस्तु पर भी लिया जाता था। तो जनता से अधिक प्रकार के टैक्स वसूल चर्च करता था और उसके बदले में चर्च का जनता के प्रति कोई भी दायित्व नहीं था। दूसरा, चर्च में जो पोप और पादरी के जो पद हैं वो पद भी बेचे जाने लगे। जो अधिक पैसे देता है उसको पादरी बना दिया जाता है। और निचले स्तर पर जो छोटे पादरी हुआ करते थे उनमें भी इतनी विलासितापूर्ण आ गई कि लोग है वो देख करके धर्म पर से उनका विश्वास उठने लगा। इसलिए उन लोगों ने एक नैतिक विद्रोह किया, उसी को धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें ये देखना है कि इस धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला जो बड़ा उद्देश्य है कि वो ईसाई लोगों को पुनः से नैतिक और आध्यात्मिक बनाना था।
क्योंकि भौतिकवादी आडंबरों के कारण, पोप के भ्रष्टाचार के कारण और गलत नीतियों के कारण ईसाई है वो आध्यात्मिकता से और नैतिकता से दूर चले गए थे, इसलिए उनको वापस जोड़ने का प्रयास करना। दूसरा जो पोप है, पोप जो कैथोलिक धर्म में जो पोप है उनकी जो सर्वोच्च संस्था है वो वेटिकन चर्च है। और ये वेटिकन चर्च कहाँ पर है? ये वेटिकन सिटी इटली में आता है। अभी ये एक तरीके से संप्रभु देश है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाला देश ये वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी का जो चर्च है वो कैथोलिकों का सबसे बड़ा चर्च है और यहाँ का जो मुखिया होता है वो पोप कहलाता है, जो कैथोलिकों का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। तो वेटिकन चर्च का जो पोप है उसके पास जो बहुत सारे अधिकार है, चाहे वो अधिकार राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने वाले हो या फिर आर्थिक क्षेत्र में हो, उन सभी अधिकारों को नष्ट करना या उनमें कमी लाना। क्योंकि पोप के पास में इतने अधिकार हो गए थे कि वह राजाओं को भी अपने पद से हटा सकता था और नियुक्त कर सकता था। तो इतने बड़े अधिकार एक धार्मिक व्यक्ति को देना उन लोगों को उचित प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए उसका विरोध किया गया। चर्च में बुराइयां जो व्याप्त थी और भ्रष्टाचार था उनको दूर करना। एक बुराई का अपन अभी आगे उदाहरण लेकर के देखेंगे भी कि कौन सी बुराई थी और उससे क्या असर हुआ। वास्तव में धर्म सुधार आंदोलन जिसको मार्टिन लूथर ने आगे बढ़ाया, उसके पीछे चर्च की भ्रष्टाचार वाली एक नीति थी, उसको आगे अपन देखेंगे। कैथोलिक चर्च के आडंबरों को दूर करना और जनता के सामने धर्म का वास्तविक स्वरूप ले आना इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। अब देखेंगे कि इस आंदोलन के कारण क्या थे। जैसा कि अभी तक इसमें पढ़ा तो स्पष्ट हो गया कि इस आंदोलन के कौन कौन से कारण रहे होंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण था कि चर्च का जो संगठन था वो बहुत ही दोषपूर्ण था। उसमें धर्म की शिक्षा और योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति करने के बजाय धन देकर के या सिफारिशों से पदों पर नियुक्ति की जाती थी और धार्मिक अधिकारियों के पास में बहुत अधिक पावर थे, जो वह कई राजाओं को भी अपने पद से हटा सकते थे, कई सामंतों और जागीरदारों को उनके पद से हटा सकते थे। और फिर ये जो पद है ये बेच करके भी पैसा कमाया करते थे, इसलिए ये पूरा संगठन दूषित हो गया था। और फिर शासन और समाज पर भी चर्च का नियंत्रण हो गया था, क्योंकि चर्च ने धर्म के नाम पर सभी लोगों को डराया और व्यक्ति के हर एक पल को किसी न किसी संस्कार से जोड़ा और उन संस्कारों की अधिकता के कारण जो संस्कारों का सिस्टम था वो बहुत ही जटिल हो गया और उसको हल करने के लिए पादरी और चर्च की जरूरत पड़ती थी। इसलिए चर्च और पादरी ने अपनी कीमत बढ़ा ली, ऐसे लोगों से लूट है वो अधिक होने लग गई। इससे चर्च है वो निरंकुश हो गया और चर्च एक तरीके से स्टेट बन गया, एक राज्य बन गया। इन सब कारणों से लोगों के मन में चर्च के प्रति आक्रोश था, इसीलिए धर्म सुधार हुआ। अब हम ये देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन की जो धारा यूरोप में बही वो कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन प्रमुख धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने चर्च और पोप पर सबसे पहले अंगुली उठाई। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जिन लोगों ने अंगुली उठाई उनका क्या असर हुआ। अब मैंने भारत के इतिहास में पढ़ा है कि भारत में मध्यकाल में सूफी और भक्ति धाराएं आई और उसमें कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे कई संत हुए। इन लोगों ने धर्म में सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन भारत में इन धर्म सुधारकों को संत मान करके पूजा गया, लेकिन यूरोप में इन धर्म सुधारकों के साथ में क्या असर हुआ ये भी इसमें अपन देखेंगे। तो सबसे जो पहला सुधारक है वो जॉन वाइक्लिफ है। जॉन वाइक्लिफ जो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका एक प्रोफेसर था और उसने कैथोलिक धर्म की परंपराओं की आलोचना करते हुए कहा कि पोप है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। अभी तक पोप ये मानता था कि धरती पर यदि कोई ईश्वर है तो मैं हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यहाँ पर लोगों के कल्याण के लिए भेजा है। लेकिन वाइक्लिफ ने कहा कि पोप यहाँ ईश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और साथ ही ये कहा कि भ्रष्ट और विवेकहीन पादरियों द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं वो सभी व्यर्थ है, क्योंकि अपने कहा होता है पर कुशल उपदेश बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है लेकिन उसके ऊपर खुद अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो पादरी है वो खुद अमल नहीं करते थे, दूसरों को उपदेश देते थे। इसलिए वाइक्लिफ ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही सरासर व्यर्थ है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल का अनुपालना करनी चाहिए, कि जो बाइबिल कहता है वही करना चाहिए, न कि चर्च और पादरी कहे वैसा करना चाहिए। साथ ही वाइक्लिफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैथोलिक चर्च की जो भाषा है वो लैटिन न होकर के आम जनों की क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जैसा कि पुनर्जागरण के दौरान मैंने आपको बताया था कि उसका एक प्रभाव ये हुआ कि क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ। लैटिन भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच ये सभी भाषाएं बन गई। तो अब वाइक्लिफ ये कहता है कि चूँकि नए भाषाएं धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, इसलिए ऐसी भाषा में लोगों को उपदेश दिया जाए जो लोग समझ सकें, इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश दिए जाने लगे। और साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक साहित्य है, उनका अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में किया जा सके, ताकि हर व्यक्ति इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकें और तर्क के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनको उसकी अनुपालना की जा सके। साथ ही उसने ये भी कहा कि चर्च के पास में बहुत अधिक मात्रा में धन है और उस धन का हरण है वो राज्य को कर लेना चाहिए, और चर्च के पास में इतना धन है वो नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जब कही तो चर्च के लोग हैं वो उससे बहुत ही नाराज हो गए और पादरी ने उसको बुलाया और उस पर धर्मद्रोह का आरोप लगा दिया। और चूँकि वो जनता में अधिक लोकप्रिय था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं कर सके, उसको मार तो नहीं सके, लेकिन उसको धर्मद्रोही घोषित कर दिया। और 1384 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई तो उसको दफनाया गया। तब पादरियों ने उसके मृत शरीर को कब्रिस्तान से निकाल करके गंदी जगह पर फेंकवा दिया। तो ये यूरोप में सबसे पहले जो धर्म सुधारक थे उसका ये हाल हुआ। इसलिए चूँकि वाइक्लिफ ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, इसलिए उसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन में पुनरुत्थान की प्रभात का तारा भी इसको कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। और जो उसके अनुयायी हैं उसको लोलार्ड्स कहा जाता है। तो लोलार्ड्स जो इसके अनुयायी हैं, वाइक्लिफ के अनुयायी, इनको माना जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में ये दोनों ही प्रश्न है वो कंपटीशन के परीक्षाओं में भी आ चुके हैं, इसलिए फैक्ट्स को याद रखना। अगले धर्म सुधारक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है अपना जॉन हस। जॉन हस है वो बोहेमिया का निवासी था। बोहेमिया वर्तमान का जो जर्मनी है उसका एक प्रांत था और वह प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। और उसके विचारों पर भी वाइक्लिफ का प्रभाव था। उसकी मान्यता थी कि यदि ईसाई को अपनी मुक्ति पानी है, यदि उसको अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो उसको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, उसको चर्च की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से इसने भी कह दिया कि चर्च की बजाय बाइबल के बारे में अध्ययन करना चाहिए। साथ ही उसने ये भी कहा कि पोप का जीवन है वो पतित हो चुका है और उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ चुकी है, और इन सब कारणों से चर्च का जो पोप था उसने इसको गिरफ्तार कर लिया और उसे जिंदा जला दिया। तो इसके साथ में भी उससे भी बुरा व्यवहार हुआ कि उसको जिंदा जला दिया। ये भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि किस धार्मिक सुधारक को जिंदा जला दिया गया था। यहाँ ध्यान रखना है कि वाइक्लिफ को मरने के बाद में उसके शव को बाहर निकाल करके गंदी जगह पर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट धर्म सुधारक का है अपना सेवोनारोला। सेवोनारोला फ्लोरेंस इटली का एक पादरी था और वह साथ में राजनीतिज्ञ भी था। पादरी होते हुए भी उसने पोप के राजसी ठाठ की आलोचना की और चर्च के क्रियाकलापों में सुधार पर बल दिया। और उसने तत्कालीन पोप अलेक्जेंडर सस्टम ने आदेश दिया कि सेवोनारोला अपने विचारों का प्रचार नहीं करेगा, और यदि करेगा तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सेवोनारोला ने अपने विचारों का प्रचार करना बंद नहीं किया, इसलिए चर्च की उस परिषद के सम्मुख उसके बुलाया गया। उसे पूछा गया कि उसने चर्च की निंदा क्यों की है, और अंत में उसके शव को जिंदा जला करके उसके राख को नदी में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से इसका भी वही असर। नेक्स्ट धर्म सुधारक है इरेस्मस। इरेस्मस हॉलैंड का निवासी था, हालांकि इसका जिक्र पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान भी आ चुका है। इसने अपना जो ग्रंथ लिखा है इन द प्रेज ऑफ इग्नोरेंस या इन द प्रेज ऑफ फॉली, सेम नाम ही एक ही किताब है, यानी मूर्खता की प्रशंसा। इस पुस्तक में उसने
अपनी सुंदर लेखन शैली के माध्यम से मूर्ख लोगों की प्रशंसा की है, और इसमें मूर्ख है वो चर्च और पोप को कहा गया है। और उसने चर्च की बुराइयों की और लोगों का ध्यान खींचा, और साथ ही कहा कि लोग है वो इन भिक्षुओं को मानते हैं, पोप पादरियों को मानते हैं जो बिल्कुल ही अज्ञानी हैं, इसलिए इन अज्ञानी लोगों को नहीं मानना चाहिए, उनकी मजाक उड़ानी चाहिए। इस प्रकार से इरेस्मस ने भी मूल सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए न्यू टेस्टामेंट का नया संकलन निकाला। ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ बाइबल है उसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू जो टेस्टामेंट है वो इरेस्मस ने लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट इससे पहले लिखा गया था। तो इस प्रकार से इरेस्मस ने भी चर्च पर आक्रमण किया। इसके नेक्स्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म सुधारक आता है वो मार्टिन लूथर है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।